मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को प्रमोट करते सुना है कि कनाडा जाके कैश जॉब्स करो और ज़्यादा आवर्स काम करो एंड इससे आपकी अगले साल की ट्यूशन फी अरेंज हो जाएगी। वेल, कैश जॉब्स करना और ज़्यादा आवर्स काम करना कैन बी अ रिस्की अफेयर। अगर यू गेट कॉट, आप डिपोर्ट हो सकते हैं एंड आपका कनाडा पीआर का ड्रीम भी विल फ्लाई आउट ऑफ द विंडो। मेरा एडवाइस है कि स्टूडेंट परमिट के रूल्स फॉलो करो एंड लुक एट द थिंग्स लॉन्ग टर्म। एनीवे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के पीआर प्रोसेस की। प्रोसेस बहुत सिंपल है, नथिंग मेजर, बट एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो, अगर आप जानना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। लेट अस बिगिन। स्टेप 1, PGWP। ग्रेजुएट करने के बाद पहला स्टेप होगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो कि यूजुअली 1 से 3 साल के बीच मिलता है। इस वर्क परमिट से आप कनाडा में रेलेवेंट जॉब ढूंढ सकते हैं किसी भी प्रोविंस या सिटी में। अगर आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन चाहिए तो स्पेसिफिक प्रोविंस में जॉब लेनी पड़ती है। स्टेप 2, फाइंड अ जॉब। फुल टाइम जॉब लेना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कनाडा में। आप आइडली नेटवर्किंग स्टार्ट करें व्हाइल यू आर एट कॉलेज एंड एक बार जब आपको जॉब मिल जाए, आइडली आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होगा कंट्री में टू अप्लाई फॉर पीआर। स्टेप 3, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। जैसे ही यू गेन 1 साल का एक्सपीरियंस, आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बना सकते हैं अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और CEC। CEC के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इन अ फुल टाइम जॉब। स्टेप 4, फुलफिल अदर क्राइटेरिया। एक्सप्रेस एंट्री में आपको और भी डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि आपकी एज, एजुकेशन, फॉरेन डिग्री की क्रेडेंशियल असेसमेंट, आइल स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्पाउस की डिटेल्स इफ एप्लीकेबल। रिमेंबर, इस सब का आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना जरूरी है। इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके एक स्कोर कैलकुलेट होता है जिसे हम CRS स्कोर बोलते हैं। उस स्कोर के हिसाब से यू एंटर इनटू अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, जिसमें से हाई स्कोर वाले एप्लीकेंट्स को ITA और इन्विटेशन टू अप्लाई मिलता है। स्टेप 5, ITA एंड एप्लीकेशन। ITA को थोड़ा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन बाकी एप्लीकेंट्स का स्कोर इन द पूल। ITA आने पर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन फर्निश करनी पड़ती है टू अप्लाई फॉर PR। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट और बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, PR की प्रोसेसिंग शुरू होती है बाय द IRCC। स्टेप 6, कैनेडियन PR। सो द लास्ट स्टेप इज योर PR। IRCC प्रोसेस करता है आपकी एप्लीकेशन, जिसको 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है। उसके बाद यू गेट योर आउटकम एंड यू बिकम अ कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंट। है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। ये वीडियो काफ़ी हैंडी रहेगा व्हेन यू अप्लाई फॉर कैनेडियन PR आफ्टर यू ग्रेजुएट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग लीप स्कॉलर एंड जाने से पहले लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। UK भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। UK के PR प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वॉच दिस वीडियो, जो मैं रेकमेंड करूंगा।